जय श्री राम, जय बालाजी महाराज के भक्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भगवान के अस्तित्व की। क्या रियल में भगवान है या फिर नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि भगवान है। आप में से बहुत सारे लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जो कि कहते हैं कि भगवान नहीं है या फिर भगवान पर विश्वास नहीं करते। कोई कहता है भगवान मंदिर में है, कोई कहता है भगवान मस्जिद में है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में। परंतु 80% लोग ही भगवान को हम सब में मानते हैं। भगवान हर चीज में है, भगवान कण कण में है। आप जिसे देख रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, आप जिसे जानते हैं, पहचानते हैं, और शायद मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं 80% में हूँ। बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि हमने भगवान देखे ही नहीं, तो भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की शक्ल कैसी है, रंग रूप कैसा है, बोलचाल कैसा है, क्या वो हमारे जैसे दिखते हैं। भक्तों, इंसान ने भगवान को देखा भी है और नहीं भी। जो लोग यह दावा करते हैं कि हमने भगवान को देखा है, वो कहते हैं कि भगवान हमारे जैसे दिखते हैं। उनकी वेशभूषा, शक्ल, बोलचाल हमारे जैसी है। क्या जानवरों के भी भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो क्या वह भी जानवरों जैसी शक्ल के होते हैं? अगर कुत्तों के भगवान हैं तो क्या उनकी शक्ल कुत्तों जैसी है? जानवरों ने भी अपने जैसे भगवान की कल्पना की है या नहीं? लेकिन भगवान एक ऊर्जा है, परंतु स्पष्ट शब्दों में कहें तो भगवान एक ऊर्जा है। हम सब में और कण कण में भी ऊर्जा है। भगवान को रंग रूप ये सब इंसान ने ही अपनी कल्पना पर दिया है। असल में भगवान एक ऊर्जा है, एक तेज है, जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। उन्हें महसूस करने के लिए उनसे कनेक्शन बनाना पड़ता है, भगवान से जुड़ना पड़ता है, उनकी याद में खोना पड़ता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसे आपके भाव होते हैं, भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देते हैं। जरूरी नहीं है भगवान आपको राजा महाराजा के रूप में दर्शन देंगे। यह भी जरूरी नहीं है कि वो एक भिखारी के रूप में दर्शन देंगे। वो कहीं भी किसी भी तरह आपको दर्शन दे सकते हैं। भगवान हैं, थे और रहेंगे। बस ज़रूरत है उन्हें महसूस करने की, उन्हें जानने की। और वो भक्ति मार्ग पर चलकर ही आप उन्हें पा सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। भक्तों, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, हमें कोई चारा नज़र नहीं आता, तो हम भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनसे बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस मुसीबत से निकालिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। लोग दूर दूर मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, अपने दुखों को भगवान के सामने प्रकट करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुन लें। परंतु कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब हम भगवान के सामने अपना कोई दुख प्रकट करते हैं, अपनी कोई इच्छा रखते हैं और वह पूरी नहीं हो पाती। जरूरी नहीं है भगवान हर समय हमारी इच्छा के अनुसार चलेंगे। कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हम ही लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं कि मैंने भगवान के लिए इतनी पूजा की, प्रार्थना की, फिर भी तूने मेरी नहीं सुनी, हमारी मदद नहीं की। हम बहुत सारी बातें मन में सोचने लगते हैं या बोलने लगते हैं, और कई बार तो ऐसा तक हो जाता है कि हम भगवान की पूजा पाठ करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान भी कर्मों के आगे मजबूर हैं। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सबको समान न्याय देते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अब जैसा आप कर्म करेंगे, आपको वैसा भुगतना ही पड़ेगा। ये होता है कि आप भगवान की अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो आपकी राह को ईजी बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके कर्म ही बदल देंगे। अगर आप किसी का खून कर देंगे, खून मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि
मर्डर तक कर देते हैं, जो कि कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा पाप है, किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। और वो भी भगवान के आगे प्रार्थना करते होंगे कि हमें बचा लीजिए। अब भगवान इतने बड़े गुनाह को कैसे माफ़ कर सकते हैं? वैसे तो भगवान एक तिनके का भी, अगर आप किसी का एक तिनका भी चोरी करते हैं या किसी का एक तिनके के बराबर भी बुरा सोचते हैं या करते हैं, उसका भी हिसाब करती हैं। वो सबके साथ समान है, भगवान सबके हैं, मेरे भी हैं, हमारे भी हैं और तुम्हारे भी हैं, वो सबके हैं। वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के नहीं है कि इसके ही भगवान है, ये ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा नहीं होता। भगवान सबके लिए समान है, वो सबकी सुनते हैं और सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको गलत भुगतना भी पड़ता है। जहाँ तक देखा जाए, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है और इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान है, वो हमें सुनते भी हैं, हमें समझते भी हैं। हमारे सोचने से पहले, यूँ कहें कि जो हम सोचते हैं वो ही भगवान ही हमारे दिमाग में डालते हैं। हमारे दिमाग में वो चीज़ बाद में आती है और भगवान, मतलब भगवान के पास से ही हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है। हम उनके उनके बिना किसी चीज़ को सोच भी नहीं सकते। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, थे और रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी भगवान की भक्ति करें, उनकी भक्ति में अपना समय व्यतीत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के लिए टाइम निकालें जितना हो सके। भगवान सभी का भला करे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।